जय हिंद। उत्तर प्रदेश टीचर पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी के पूर्ण विवरण पेपर 1 और पेपर 2 को आज हम डिस्कस करेंगे। जो युवा शिक्षण क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा मौका होता है कि टीईटी एग्ज़ाम पास करके उसमें सफल हुआ जाए। उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष 1 लाख से ज़्यादा शिक्षक की वैकेंसीज निकालती है, जो कि यूपी टीईटी का एग्ज़ाम पास किए बिना संभव नहीं है। आज हम इसके संपूर्ण सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न में हम डिस्कस करेंगे कि आपका एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, किस किस विषय से प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न होंगे, कितना समय होगा, निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं, सभी कुछ जो नए जानकारी है उसको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए पेपर 1 क्वालिफाई करना आवश्यक है। अब आइए सबसे पहले पेपर 1 के एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं। तो इसमें आपके 150 प्रश्न होंगे, 150 मार्क्स के होंगे। बाल विकास एवं शिक्षण विधि से 30 प्रश्न होंगे, 30 मार्क्स के। वहीं भाषा प्रथम हिंदी से 30 प्रश्न होंगे, 30 मार्क्स के। द्वितीय भाषा में आपको अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। इससे भी आपके 30 प्रश्न होंगे, 30 मार्क्स के। मैथमेटिक्स से भी 30 प्रश्न होंगे, 30 मार्क्स के। वहीं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से आपके 30 प्रश्न होंगे, 30 मार्क्स के। टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा। एग्ज़ाम का मोड ऑफलाइन होगा, यानी OMR शीट पे आपको आंसर करने होंगे। सभी प्रश्न आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा आपके इस रिटन एग्ज़ाम में। पेपर 2 के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो पेपर 2 क्वालिफाई करना अनिवार्य है क्लास 6 से क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। बाल विकास और शिक्षण विधि से 30 प्रश्न होंगे, 30 मार्क्स से। हिंदी से आपके 30 प्रश्न होंगे, 30 मार्क्स से। वहीं लैंग्वेज 2 में आपको अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उससे 30 प्रश्न होंगे, 30 मार्क्स से। 60 मार्क्स के आपके सब्जेक्ट नॉलेज से प्रश्न होंगे। जिस विषय के टीचर के रूप में आप अप्लाई कर रहे हैं उससे आपके प्रश्न होंगे। अगर आप गणित के टीचर के रूप में अप्लाई कर रहे हैं तो गणित से आपके प्रश्न होंगे, विज्ञान से कर रहे हैं तो विज्ञान से होंगे, या सोशल साइंस के टीचर के रूप में कर रहे हैं तो सोशल साइंस से आपके प्रश्न होंगे। टोटल 150 प्रश्न होंगे, 150 मार्क्स है, जिसके लिए 2.5 घंटे का समय होगा। सभी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी MCQ पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्ज़ाम का मोड आपका ऑफलाइन होगा, यानी OMR शीट पे आपको आंसर करने होंगे। यूपी टीईटी के सिलेबस की बात करें तो यहाँ आपको जानने की आवश्यकता है कि हमने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस कॉमन करके दिया है। आपके प्रश्न इसी सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मैथ्स के सिलेबस की बात करें तो समीकरण, गुणक, वर्गमूल, घन जड़ें, बीजगणितीय अभिव्यक्तियाँ, घातांक, अनुपात और समानुपात, ब्याज, प्रतिशत, सरल आकृतियाँ, रेखा और कोण, सतह का क्षेत्रफल और आयतन, आकृतियों का क्षेत्रफल, सांख्यिकी, ग्राफ, इस विषय से प्रश्न होंगे। बाकी के टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। हिंदी के सिलेबस में आपके प्रश्न अपठित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला, स्वर व्यंजन, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से जो दिया हुआ अक्षर है उसको, हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार एवं चंद्रबिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्हों तथा अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग। बाकी का सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। इंग्लिश में आपके प्रश्न सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इंग्लिश प्रिपरेशन टिप्स, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, अनसीन प्रोज पैसेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, मेथड्स एंड अप्रोचेस टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, वर्ड इंफॉर्मेशन, अनसीन प्रोज पैसेज, नॉलेज ऑफ इंग्लिश sounds, phonetic symbol, change of degrees, tenses, determiners, active and passive voice, principles of teaching English, development of English skill teaching, evaluation of language proficiency, multimedia materials and other resources से प्रश्न होंगे। बाल विकास पद्धति और शिक्षण शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सिलेबस को हमने डिवाइड करके बहुत अच्छे से डिटेल में दिया है। जैसे बाल विकास का सेपरेट टॉपिक है, वहीं शिक्षण का सेपरेट टॉपिक
टॉपिक है प्रेरणा और शिक्षण का निहितार्थ का भी अलग टॉपिक्स है, व्यक्तित्व के लिए अलग टॉपिक्स है, समायोजन में शिक्षक की भूमिका, आकलन और मूल्यांकन। इस सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से देखें, इसको डिटेल से हमने दिया है और इसी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। संस्कृत में आपके प्रश्न अपठित अनुच्छेद संज्ञाएं, आकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इकारांत स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग, उसके बाद ऋकारांत पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग, घर परिवार परिवेश, पशु पक्षियों घरेलू उपयोग की वस्तुओं की संस्कृत नामों से परिचय, सर्वनाम एवं क्रियाएं। बाकी का डिटेल आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। दिए हुए सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आपके प्रश्न जीवित जीव, व्यक्तिगत स्वच्छता, मौसम और जलवायु, पदार्थ और ऊर्जा से होंगे। हमने सभी टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल से दिया हुआ है। डिटेल्ड टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें, आपके प्रश्न इन्हीं सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। यूपीटीईटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पेपर 1 के लिए आपको 50% अंक के साथ ग्रेजुएशन और साथ में बीटीसी या डीएड पास होना अनिवार्य है। बाकी का डिटेल आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही आप यूपीटीईटी के लिए अप्लाई करें। उत्तर प्रदेश टीईटी एग्ज़ाम पेपर 2 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है, साथ में बीएड या बीएलएड पास होना अनिवार्य है। बाकी का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल है वो स्क्रीन पे दिया हुआ है, उसको बहुत अच्छे से देखें, उसके बाद ही अप्लाई करें।